संतों ने, बड़े बड़े भविष्यकर्ताओं ने इसी 2023 की तरफ बहुत इशारे किए हैं। कुछ लोगों ने तो खुल के ये बोल दिया कि 2023 में ही कल्कि का अवतार होगा, कल्कि अवतार। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कल्कि अवतार होता क्या है। ज्ञान अवतार ही कल्कि अवतार होता है। ज्ञान होगा सबको, सब समझ पाएंगे कि हम क्या करने आए थे इस संसार में और हम कहाँ फंस गए। युगों युगों से ये जीव फंसा हुआ है, लेकिन इस 2023 में लाखों करोड़ों जीव जागेंगे और ऐसा जागेंगे कि दूसरों को भी जगाएंगे, सोता किसी को छोड़ेंगे ही नहीं। इसीलिए संतों ने बोला है कि ऐसा समय आएगा जब घर घर में बोध विचार होगा। ऐसे ही नहीं बोल दिया, तो ये वो समय आ गया है। अब घर घर में जागृति आएगी। लोग जातिवाद, धर्मवाद, पाखंडवाद से ऊपर उठेंगे और मानवता को अपनाएंगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने बिना ये सोचे कि तुर्की हमारे लिए क्या क्या बोलता रहा आज तक, बिना ये सोचे कि वो तो मुसलमानों का देश है, बिना ये सोचे कि वो कट्टर है और हमेशा उकसाता है मुसलमानों को, ऐसा कुछ भी ना सोचते हुए उन्होंने इंसानियत का धर्म निभाया। मैं यही कहता आया हूं हमेशा कि अगर कोई जरूरतमंद तुमसे हेल्प मांगता है तो पहले ये देखो कि आप उसकी हेल्प बिना किसी जात पात, बिना किसी धर्म, बिना किसी भेद के, बिना किसी इन चीजों के, आप इंसान बन के उसकी मदद करो। जात वात बाद में पूछ लेना भाई। कोई कुएं में गिरा हुआ है, बचाव बचाव कर रहा है, तुम पूछो भैया तेरी जात क्या है, फिर तो हो गया काम। पहले उसको निकाल लो, उसके बाद जात भी पूछ लो, घर भी पूछ लो, मोहल्ला भी पूछ लो, पहुंचा भी दो। तो बहुत ही दुख भी हुआ कि उस देश के हजारों बच्चे बिल्डिंगों के नीचे दफन हो गए। लेकिन प्रकृति किसी पे दया नहीं करती। प्रकृति के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, ऐसा नहीं कि उस देश ने खिलवाड़ नहीं किया, उस देश से खिलवाड़ होता ही आया है। प्रकृति का मतलब ये नहीं कि प्रकृति है। प्रकृति का मतलब है सब देश, सारा संसार, सारे शरीर। ये हमारा तुम्हारा शरीर भी प्रकृति है। गलती से हम अपना स्वरूप मान बैठे हैं, ये प्रकृति है। पर आकृति किसी और की आकृति है, जिसको हम अपना मान बैठे हैं कि मेरा मेरा रूप है। ये हमारा रूप नहीं है, ये प्रकृति है। ये प्रकृति से ही पैदा होती है, पांच तत्व ही प्रकृति है। पांच तत्व से ही पैदा होती है ये देह, और पांच में ही लीन हो जाती है। ये प्रकृति है। तो इस देह को अगर कोई परेशान करेगा, अगर मुसलमान सोचे कि हम तो सारी दुनिया में इस्लाम का कब्जा करवा देंगे, तो वो प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर कोई हिंदू सोचे कि सारी दुनिया में हिंदू ही हिंदू हो जाएं, चाहे उसके लिए मुसलमानों को मारना पड़े, काटना पड़े, तो याद रखना वो प्रकृति से खिलवाड़ कर रहा है। प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना है। जो हो रहा है ठीक है, बस तुम किस कारण इस दुनिया में आए हो उसको जानो। तुम मुसलमान हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि तुम मुसलमान हो। तुम हिंदू हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है तुम हिंदू हो।
कोई सिख है, कोई ईसाई है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, किसी ना किसी धर्म से जुड़ा है, किसी ना किसी रूप में अल्लाह को याद कर रहा है, किसी ना किसी रूप में मौला को याद कर रहा है, ठीक है। 100 पाप करने से अच्छा किसी धर्म में राम राम कर रहा है, ठीक है। लेकिन असली मुद्दा क्या है? केवल राम को बोलना ही नहीं है, केवल राम को जपना ही नहीं है, केवल खुदा खुदा करना ही नहीं है, वाहिगुरु वाहिगुरु जपना ही नहीं है, गॉड गॉड करना ही नहीं है, उसको अनुभव में भी लाना है। क्योंकि वो कहीं 7वें आसमान पे नहीं बैठा कि तुम्हें रॉकेट पे बैठ के जाना पड़ेगा। 7वां आसमान तुम्हारे पास है, 7वां आसमान तुम्हारे पास है। अब तुम्हें कैसा गुरु मिला है, तुम्हारा मुर्शिद कामिल कैसा है, इस पे डिपेंड करता है कि तुम कौन से आसमान तक पहुंचोगे। जब कामिल मुर्शिद मिल जाएगा तो सीधे 7वें आसमान की टिकट काट देगा तुम्हारी, और विहंगम चाल से तुम सीधे 7वें आसमान पे पहुंच जाओगे, जहां मौला ने आसन लगा रखा है, सिंहासन लगा हुआ है जहां परमात्मा का। अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पहचानी। राम और कबीर एक हो जाएंगे वहां पे, दो नहीं रहेंगे। अभी एक नहीं है, फिर दो नहीं रहेंगे। एक कहूं तो है नहीं, और दो कहूं तो गारी, और जैसा है तैसा कहूं, कहें कबीर विचारी। तो ये तब समझ में आएगा जब उस सिंहासन तक पहुंचोगे। इसलिए वैर विरोध किसी का नहीं करना है, जो जैसी भक्ति कर रहा है उसको करने दो। हमारा काम है, हमारा फर्ज है उसको समझाना। एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, ठीक है। अब उसकी मौज है, आगे करना है या नहीं करना है। आज एक मैसेज आया था, एक भगत पूछ रहा था कि क्या हम व्हाट्सएप पे आपके सत्संग शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपका फर्ज बनता है कि जब आपको कोई सही चीज़ मिल रही है तो आप अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में भी वो चीज़ बांटें। हाँ, अगर आपको कोई गलत चीज़ मिल गई है, किसी गुरु की शरण में चले गए हो,